बिसेन जी से अब हम पहुंचते हैं उनके पास, क्योंकि बहुत सारे आरोप कांग्रेस ने उन पर लगाए हैं और ध्रुवीकरण की राजनीति की भी बात की। ऐसा लगा कि बीजेपी ही ये सब पर्दे के पीछे से करवा रही है। निशांत जी, आप ही रखिए अपनी बात। पवन जी, पहला सवाल जब आपने मुझसे पूछा तो मैंने कोर्ट के बारे में जवाब दिया, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की जो नेत्री हैं मेरी बहन, उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर ही अपनी टिप्पणी की, तो मैं ये बात आपको स्पष्ट कर दूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की न प्रामाणिकता बची है न विश्वसनीयता बची है। इसीलिए वो विगत 2 दशकों से बाहर है। वो भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने आपके लालटेन युग से मध्य प्रदेश को आज निकाल कर लाया है और अभ्युदय मध्य प्रदेश के बनाने के लिए खड़े हैं। 2047 में जो विकसित भारत बनेगा उसमें मध्य प्रदेश का अहम योगदान होगा। आप बात करते हैं मां वाग्देवी के मंदिर की। मां वाग्देवी हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारी चेतना का प्रतीक है। इस देश का हर सनातनी गर्व करता है। आप तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग ये बात नहीं समझ सकते किस तरीके से हम इस 1100 वर्ष पुराने राजा भोज के स्थल मां वाग्देवी के स्थल से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ हम समझ सकते हैं, सनातनी लोग समझ सकते हैं। इस देश की हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। इस देश की हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। रोशनी जी, आपको सुनना होगा, आपकी कांग्रेस को सुनना होगा। इस देश में हाईकोर्ट ने जब फैसला सुनाया उसको हमने सर माथे पर स्वीकार किया और हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि भव्य वाग्देवी का मंदिर वहां पर बनेगा। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार किया है, हम इसे भी स्वीकार करते हैं। वो इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि एक लंबे अध्ययन के बाद एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिस पर पूरी बारीकी से पड़ताल करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। हम बात उनकी आ जाने दीजिए। आपने बहुत सारे आरोप लगाए। जब आप बोल रही थी तो बीजेपी की ओर से कोई टोका टाकी नहीं की गई। अब जब आपने जो सवाल उठाए उनका जवाब ले लीजिए। इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। रोशनी जी, आपके माध्यम से मैं कांग्रेस को यह संदेश दे दूं कि हमारी भावनाओं से मत खेलिए। यह मध्य प्रदेश की अस्मिता का सवाल है, यह देश की अस्मिता का सवाल है। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस विश्व में कहीं पर भी अगर सनातनी रहता होगा तो वो मां सरस्वती से जुड़ा है। ठीक है, गुलाम सरवर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी जी, साहब से एक प्रश्न कर लीजिए लगे हाथों कि उच्चतम न्यायालय ने पक्ष में निर्णय दिया तो क्या जी उसको स्वीकार करेंगे? गुलाम जी, आपकी आवाज बहुत कट के आई, हम आपको सही से सुन नहीं पाए। मैं पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका ऑडियो दुरुस्त करा लिया जाए जिससे कि आपकी बात सही से सुन सकें। आपने कुछ सवाल उठाया है, लेकिन मुझे लगता है मैं समझ नहीं पाया कि किससे आपका सवाल है। अगर कोई समझ पाया हो इस पैनल में तो वो जवाब दे सकता है। मेरा पवन जी, मेरा सवाल यह है कि उच्चतम न्यायालय यदि मुस्लिम पक्ष के साथ निर्णय दे दे तो क्या गोयल साहब स्वीकार करेंगे? ठीक है गोयल साहब। कल्पना के आधार पर न्यायालय नहीं चलता, इफ बट के आधार पर नहीं चलता, साक्ष्य के आधार पर चलता है, प्रमाणों के आधार पर चलता है, गवाह के आधार पर चलता है, इतिहास के आधार पर चलता है, एएसआई के सर्वे के आधार पर चलता है। फैसला मेरे पक्ष में दिया तो आप स्वीकार करेंगे? आपके अतिक्रमणकर्ताओं ने, आतंकियों ने, मुगलों ने आक्रमण करा, हमारे देवस्थानों को तोड़ा है, हमारे मंदिरों को तोड़ा है। अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, संबल हो और ताजमहल हो या भोजशाला हो, आपके उन्होंने आकर हमारे मंदिरों को तोड़ा और वहां पर जो है मस्जिद बनाने का प्रयास किया। इन सारे कुल मिलाकर एक लाइन का सवाल है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला दिया तो आप मानेंगे या नहीं? हाँ या ना? निकला है, वहाँ पे मूर्तियां निकली है, धातु के सिक्के निकले हैं, स्तंभ है, कलश है। अरे भाई साहब, फिर वही बात, एक बार ये खुद कोर्ट बन गए, सर्वे में मुस्लिम प्रतिनिधि खुद कोर्ट बन गए। ठीक है, मुझे लगता है गुलाम सरवर साहब ये सवाल जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे देगा उसमें अपनी चॉइस नहीं चलेगी। ये भारत है और यहाँ पर फैसले को तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि कल्पनाओं पे ये नहीं चलता। नाच करेंगे, आपको स्वीकार करना था, हाँ ना बोलने में क्या लग रहा? संविधान में सिर्फ एक लाइन का पालिका में इसलिए हमने उच्च न्यायालय के अंदर रीट लगाई थी।
हम तो पूरा की पूरा जो है वो संविधान और न्यायपालिका सबको मानते हैं, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, यदि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में फैसला सुना तो आप स्वीकार करेंगे, हाँ या ना? मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि कल्पनाओं के आधार पर कोर्ट नहीं चलती, कोर्ट गवाह सबूत के आधार पर मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, मतलब आप कोर्ट को मानते हैं, इसलिए तो आपसे कहा अभी आप नाराज करते हैं, जैसे आपने आपको बाहर वैकल्पिक व्यवस्था दी है तो हम उसके लिए इनकार थोड़ी ना कर रहे हैं, वो एक पार्ट है ना। अभी तो अभी पूरी केस बाकी है। मैं सीधा तो सवाल कर रहा हूँ गोयल साहब, होगी और जब इतना कॉन्फिडेंस आपका हाई है, हाँ ना बोलने में क्या दिक्कत है? सूरज निकलेगा, माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला की पूर्ण मुक्ति होगी, पूर्ण वैभव प्राप्त होगा। अरे सर, मैं कहाँ कह रहा हूँ? लेकिन आशीष गोयल जी, ये पूर्ण मुक्ति से क्या आशय है आपका? करेगा अभी पूर्ण मुक्ति नहीं हुई है क्या? भी नहीं बोल सकते। बिल्कुल मैं मानूंगा। ठीक है, गुलाम सरवर साहब जरा सुन लेते हैं आशीष गोयल जी को। पूर्ण मुक्ति से आपका क्या अभिप्राय, क्या आशय है? बिल्कुल, पूर्ण मुक्ति से यह आशय है कि राजा भोज के समय जो भोजशाला का पूरा वैभव था, जो उसका गौरव था, माँ वाग्देवी माँ थी और कई जो है वो हजारों की संख्या में वहां पे विद्यार्थी जो है वो अध्ययन करते थे। मतलब वहां पे जो है संसद के एक पठन पाठन का विश्वविद्यालय हुआ करता था, जैसे नालंदा है, तक्षशिला है, तो वो एक शोध केंद्र बने, वहां पे विद्यार्थी आए, माँ महादेवी की वहां पे मूर्ति की स्थापना हो, वहां पे अनवरत यज्ञ चले और प्रतिबंधों के हिसाब से नहीं चले। अब जैसे मान लीजिए कि अभी यह प्रकरण कुछ समय के लिए, कुछ सालों से उच्च न्यायालय में चल रहा था, अब यह कुछ समय के लिए यह प्रकरण जो है वो पुनः उच्चतम न्यायालय में चलेगा। लेकिन जब उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय दे देगा तो जिस भक्ति भाव से हम लोग मंदिर में जाते हैं, निर्बाध पूजा करते हैं, बिना किसी दिक्कत के करते हैं, 24 घंटे होते हैं, अभी तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक है, और उसका जो अधिकार भी जो है वो एएसआई को दिया हुआ है। लेकिन ठीक है, आगे आपकी बात। रोशनी यादव जी, राजा भोज के रोशनी यादव जी, आपने जो एक अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में एक बात कही और आपने वर्शिप एक्ट की जो दलील दी, यही दलील मुस्लिम पक्ष की ओर से भी कही गई है, तो क्या कांग्रेस की सोच, क्योंकि यहां पर आप कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या कांग्रेस पार्टी की सोच मुस्लिम पक्ष से मैच कर रही है? जो दलील मुस्लिम पक्ष ने दी वही आप कह रही हैं कि वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हुआ? हाँ पवन जी, आप इसको बिल्कुल गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। हम संविधान को और कानून को मानते हैं, तो संविधान के दायरे में जो एक्ट लिखा गया है और उसमें जो बातें कही गई हैं, ताकि इस देश में सबसे जरूरी है जीने के लिए सौहार्दता, शांति और लोगों को रोजगार, लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, सबसे पहली चीज ये है। आज 21वीं सदी में हमारे देश का युवा क्या चाहता है? चांद और अंतरिक्ष पे हम पहुंचने वाले हैं, तो क्या हम और आप ये चाहेंगे या कांग्रेस पार्टी ये चाहेगी कि संविधान की किताब को फाड़कर या दरकिनार रखकर हम जो है युवाओं को सांप्रदायिक जहर की लड़ाई में या दंगों में झोंक दें? मेरा हिंदू परिवार और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया रोशनी जी कि वो संविधान की किताब को फाड़ के दिया, ये हम लोगों से, तो मुझे लगता है मुझसे बहुत ज्यादा काबिल लोग हमारी जुडिशरी में बैठते हैं, तो उनको ने ये चीज दिखी होगी, उन्होंने ऐसा फैसला दे दिया, उन्होंने संविधान की किताब को फाड़ के 2019 में जी 2019 में जब राम मंदिर की बेंच ने भी ये निर्णय लिया था, तब उनने भी 15 अगस्त 1947 और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कही थी। मैंने सिर्फ याद दिलाया है कि अगर ये भाजपा की जो राजनीति होती है, आपने हमेशा देखा होगा कि चुनावी इन्होंने मंदिरों को मुद्दा बनाया। आज बनारस में क्या हाल हुआ या तमाम जगह क्या हाल हुआ, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा हिंदू समाज है वो शांति प्रिय, वसुदेव कुटुंबकम, आप चुप रहिएगा निशांत जी, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन चूंकि इनका सॉफ्ट टारगेट होता है राजनीतिक अगर बात करेंगे तो फिर अरे हमें कांग्रेस को बिल्कुल आपको मौका मिलेगा, आप अपना पक्ष रखिएगा। सभी को न्यायपालिका पर विश्वास है, न्यायपालिका पर विश्वास है, संविधान पर विश्वास है। आप पहले मेरी सुन लीजिए, फिर अपनी सुनाइएगा। आपकी सुनने तो बैठे ही है, आपकी सरकार है तो सुनेंगे, आपकी सुन रहे हैं सबकी, आपको भी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है रोशनी जी, सबसे ज्यादा फर्स्ट राउंड में समय आपको ही मिला, अभी भी आपको लगातार सुन रहे हैं। जी वही बात मैं कह रही हूँ कि जो सबसे ज्यादा आपको मिला, हम आपको बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं, लेकिन जब आप अनर्गल आरोप लगाएंगे तो उसे सुन पाना संभव नहीं होगा। रोशनी जी, सभी समाज से क्यों नहीं सुन पाना? आपका समय आएगा तो जरूर जवाब दीजिएगा।
तो मैं सिर्फ मेरे हिंदू समाज को जानती हूँ, लेकिन जो भाजपा की राजनीति आप भारतीय जनता पार्टी की बात क्यों कर रहे हैं? आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आप वाग्देवी के मंदिर की बात करिए। भड़कावे की राजनीति करते, भड़कावे की राजनीति करते। ठीक है, सारी बातें घूम फिर के भाजपा पर आ रही है रोशनी जी। ठीक है, तो जवाब लेंगे भाजपा से भी, लेकिन हम गुलाम सरवर साहब से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि अब ये मुद्दा गुलाम सरवर साहब का पक्ष लेकर गया है। गुलाम सरवर साहब, क्या आप बीजेपी के कहने से ये मुद्दा फिर से सुप्रीम कोर्ट लेकर गए हैं? पवन जी, आज हमारे देश के रोशनी जी, ठीक है, गुलाम सरवर साहब, बाकी लोग अभी आपके पास आऊंगा मैं। अभी हाफिज गुलाम सरवर साहब, क्या आप बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं? क्या आपके पर्दे, आपके पीठ पर बीजेपी का हाथ है, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है? उचित निर्णय लेंगे। राम मंदिर का भी उन्होंने, ठीक है रोशनी जी, आगे आपकी बात। गुलाम सरवर साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, जो कांग्रेस के लोग मां सरस्वती की, मां वाग्देवी की जय नहीं बोल सकते, उनसे आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं पवन जी? ये बेनकाब हो रहे हैं आपके चैनल पर। जय हो, आपकी भी जय हो। ये झूठे आरोप मत लगाया करिए, ये झूठे आरोप मत लगाया करिए, और ये हिंदुओं को भड़काना बंद करिए। जय श्री राम का नारा लगा के उसी को पूरा चोर लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, शर्म नहीं आती? कम से कम अब तो अपनी गलतियां मान लो, हिंदुओं को ठगना बंद कर दो। कितने ठग बनेंगे आप सब? उनके ठीक है, गुलाम सरवर साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खामी की वजह से। निशांत हुसैन जी, क्या आप मंदिर की, क्या आप मुस्लिम पक्ष के पीछे बैटिंग कर रहे हैं? क्या कपड़े पहनकर विरोध करने वाले लोग हमको बताएंगे? ठीक है निशांत हुसैन जी, अब आपकी बात, आपकी बारी जी। सबसे पहले राजीव गांधी ही बाबरी मंदिर का ताला खोलने गए थे, फैसले का सम्मान होना चाहिए पवन जी। ध्यान जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है रोशनी जी, आगे आपकी बात। अब आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, हम सब अब निशांत हुसैन जी का जवाब है, और ये हम सब की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है पवन जी, और मैं यही आग्रह करता हूं कि इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश न करें। बहन रोशनी जी से मैं यही आग्रह कर रहा था कि वो बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी को ले आ रहे थे। भाई कहां भारतीय जनता पार्टी और कहां कांग्रेस है? कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, हाई कोर्ट ने, हम सबने उससे स्वीकार किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट किया है, हम उसे स्वीकार कर रहे हैं। आगे जो फैसला होगा हम उसे स्वीकार करेंगे। इसमें आप और हमारे बीच की राजनीतिक रंजिश कहां से आ गई? भाजपा ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन हमारे हिंदू भाई समझदार हैं कि उन्होंने किसी आपके साथ यही समस्या है। कोर्ट अगर कोई फैसला लेता है तो आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी ने लिया। दतिया में चुनाव हो रहा है, कोर्ट ने फैसला दिया, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी ने लिया। वाग्देवी का फैसला आ रहा है बाहर का, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी। आप देश की न्यायपालिका पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं? स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे न्यायपालिका के पीछे छुपकर जो आप चुनावी राजनीति करते, केवल आपको ईवीएम पर और आप आरोप लगा रही है न्यायपालिका पर, आप न्यायपालिका पर आरोप लगा रही हैं। मुस्लिम जाए भाड़ में, बिल न्यायपालिका पे आरोप नहीं लगा रही हूं मैं, आपकी मनसा पे आरोप लगा रही हूं। आपको शांत होकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, नहीं, हमारी मंशा पर नहीं, हम पर तो खूब आरोप लगाइए राजनीतिक रूप से, लेकिन इस देश की न्यायपालिका का सम्मान करिए। ओके, ठीक है, वापस लौटूंगा। आशीष गोयल जी, अब हम सुप्रीम कार्यक्रम की ओर ले जा रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट आपका सुप्रीम कोर्ट, आशीष गोयल जी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब पे भरोसा। ठीक है आशीष गोयल जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। संविधान को मानना सीखिए, और हमारी भक्ति दिल में है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम ही संविधान को मान रहे हैं। इस देश में, इस प्रदेश में 25 वर्षों से संविधान का पालन भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। आपकी अराजकवादी पार्टी इसका फॉलो नहीं करवा रही है। सनातनी है, केवल सनातनी चोला पहन के रखा है, भगवा रंग। हमें गर्व है। अभी सिर्फ आशीष जी बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ आशीष जी की आवाज जाएगी। ठीक है रोशनी जी, निशांत जी, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। अरे राम मंदिर को बचने नहीं दिया, राम मंदिर को बचने नहीं दिया, कम से कम उसका सम्मान कर लो। सनातनी अब जग चुका है, और सनातनी अपने मान बिंदुओं को वापस लेगा। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस इसी की लड़ाई लड़ते आया है, और सनातनी अपने सारे मान बिंदुओं को, चाहे मथुरा हो, काशी हो, इन राजनीतिक दलों की और इनकी दलीलों को छोड़ दे। मैं कि तो राम को भी काल्पनिक बताते थे, राम सेतु को भी काल्पनिक बताते थे, और कई ऐसी चीजें हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं तो सनातन की बात कर रहा हूँ। मां सरस्वती मंदिर, भोजशाला अपने गौरव को पुनः प्राप्त करेगी। जो राजा भोज के समय था, जो परमार वंश के समय था, जो 10वीं 11वीं शताब्दी में था, वो पूरा प्राप्त करेगी। पूर्ण विजय होगी हिंदू समाज की, हिंदू सनातनियों की। लंदन से मां वाग्देवी की मूर्ति भी आवेगी, और हम और आप ही देखने वाले होंगे। अब ज्यादा समय नहीं बचा है, वर्षों तक उच्च न्यायालय की लड़ाई चल पड़ी है,
अब ये आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 3 हफ्ते के बाद नियमित और लगातार सुनवाई होने वाली है। तो हम और आपने जो है राम मंदिर भी बनते हुए देखा है, भोजशाला के अंदर नमाज बंद होते हुए भी देखा है, भोजशाला के अंदर नियमित पाठ पूजा होते हुए भी देखी है, और हम सभी भोजशाला का पूर्ण वैभव भी देखेंगे, पूर्ण विजय भी देखेंगे, और महा सरस्वती मंदिर भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना होते हुए भी देखेंगे। आज इतना अतिक्रमण है, जो भोजशाला से सटा हुआ अतिक्रमण है, वह अतिक्रमण भी हटते हुए। ठीक है आशीष, जाके आपकी बात। रोशनी यादव जी, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और हम सबको, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है मेरे हिंदू भाइयों को, और हम सबको समझना चाहिए राम मंदिर का भी बहुत ही शांति प्रिय और न्याय प्रिय रूप से निर्णय हुआ था, और इसमें भी बहुत संयम रखना चाहिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट का हमारी न्यायपालिका का निर्णय होगा उसका कांग्रेस भी स्वागत करती है, क्योंकि हम संविधान और न्यायपालिका को मानते हैं। लेकिन चूंकि भाजपा के पास कोई काम नहीं है, अगर इनको अगर हम भविष्य की बातें करने लगे तो देश विरोधी बता देंगे, अभी हमें ये भगवान विरोधी बताने जा रहे थे। तो खैर भाजपा, आप बीच में बोल रहे हैं इसलिए आपको जवाब दे रहे हैं। भाजपा पे नहीं आऊंगी तो किस पे आऊंगी? सत्ता में आप बैठे, भाजपा से ही सवाल होंगे। सुनिए, टिप्पणी करेंगे तो मैं बीच में आऊंगा, मैं इंटरव्यू करूंगा। जो बात कही गई है, बात करें मैं पूरी सुनूंगा। क्या आप उसको राजनीति छोड़ करके, बाकी सभी की आवाज डाउन, सबकी बात आ गई है। निशांत जी बोलिए, क्लोजिंग कमेंट आपका। जी मैं यही कहूंगा, हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, हमारे पास इससे ज्यादा मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आज पहला दिन है आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट किया, ठीक है, आगे जो होगा हम सबको स्वीकार है, इस देश में कानून का राज है। क्या आप, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, आप बैटिंग कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों, क्योंकि दोनों ही पक्षों जो है इस मामले में पहुंचे हुए हैं, कैबिनेट हिंदू पक्ष की तरफ से भी लगाई गई है जी। ये सवाल किससे है पवन जी? सवाल आपसे, क्योंकि आप पर सबसे ज्यादा आरोप आप पर ही लगे हैं आज। नहीं, देखिए हमारी प्रदेश में सरकार है पवन जी, हमारा आचरण बहुत गंभीरता पूर्वक होना चाहिए। विषम से विषम परिस्थितियों में हम सभी समुदायों को साथ लेकर चले हैं। इस देश का 20 से 25 वर्षों का आप अतीत अगर उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी के विश्वास के साथ इस प्रदेश को आगे बढ़ाया है। तो इस प्रदेश की गरिमा का मान रखना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम हमेशा कोर्ट के फैसलों का अनुपालन करते हैं। पहले हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान हुआ। इस देश में जब आप देखिएगा कि सरस्वती पूजन के दिन जब दोनों पक्षों को एक साथ नमाज भी करनी थी, पूजा भी करनी थी, तो हमारी सरकार ने, हमारे प्रशासन ने कितना शानदार इस प्रदेश में मिसाल पेश की। और बिल्कुल यही चाहेंगे कि आगे भी माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहे। आप सभी का बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हमारे सीजेआई ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले से जुड़ा एक एक शब्द बहुत सावधानी पूर्वक बोलने की, लिखने की जरूरत है। माहौल सौहार्दपूर्ण रहना चाहिए और इस पर अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। ये बात अपनी सुनवाई के दौरान साफ तौर पर सीजेआई साहब ने कही है। इस पेशकश में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।